हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के फर्स्ट 4 क्वेश्चन करवाए थे। तो आज हम फिफ्थ क्वेश्चन और शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 5, मिसलेनियस एक्सरसाइज, चैप्टर नेम इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चों, वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. So we have to find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by either 2 or by 5. तो बच्चों 1 से लेकर 100 तक कौन कौन से नंबर हैं? तो 2 से डिविजिबल नंबर कौन से हैं? 2 से जो डिविजिबल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन 100 तक। ठीक है बच्चों। फिर 5 से डिविजिबल नंबर कौन से हैं? जो 5 से डिवाइड होते हैं 1 से 100 तक 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन अप टू 100। तो बच्चों ये नंबर्स 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। हमें इनका भी सम चाहिए और इनका सम चाहिए, मतलब कि सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल। लेकिन आप नोट करो, इन नंबर्स में जैसे 10 इसके पास भी है, 10 इसके पास भी है, फिर आगे जाओगे इसके पास 20 आएगा, इसके पास भी 20 आ रहा है, फिर आगे जाओगे इन नंबर्स में 30 आएगा, इसके पास भी 30 आएगा। तो बच्चों ये नंबर्स जो हैं वो दो बार आ रहे हैं। 2 से डिविजिबल नंबर्स में 10, 20, 30 आ रहे हैं, 5 से डिविजिबल नंबर में 10, 20, 30 आ रहे हैं। पर इनको जब हम अलग अलग सोल्व करेंगे, इनका सम निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे, तो बच्चों 10 तो कॉमन है, 20 भी कॉमन है, तो ये कॉमन नंबर जो है दो बार ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमें तो एक बार सिर्फ ऐड करने हैं। तो जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो इनके दोनों के सम में से माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2, 5, तो आपने पहले 2 वाले नंबर्स, जो नंबर 2 से डिविजिबल है उनका सम निकालना है, फिर 5 से जो डिविजिबल है उनका सम निकालना है, और 2 और 5 का जो एलसीएम है, 2 और 5 का एलसीएम जो है बच्चों वो कितना है? 10 है। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 है, तो वो जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो माइनस कर देंगे। तो हम कहेंगे S1 is the sum of numbers from 1 to 100 that are divisible by 2। तो बच्चों S1 निकालो, the numbers, sum of the numbers from 1 to 100 that are divisible by 2। तो ये आ गया। तो लास्ट टर्म इसमें कितनी है? 100। Tn बोलते हैं। Tn क्या होता है? a plus n minus 1 into d। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 minus 2। तो यहां से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। 2 को बच्चों, ये 2 को ट्रांसपोज कर लो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 100 में से माइनस कर दो, तो बच्चों ये 2 को 98 में प्लस कर दो, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 100 डिवाइड बाई 2, 50 टर्म्स। 2 से लेकर 100 तक 50 टर्म्स है। तो इनका सम निकालना है। S1 मीन सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो S1 कितना आ गया? क्या फार्मूला होता है? अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो सम ऐसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स 50, फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 2, लास्ट टर्म इज व्हाट? 100। तो बच्चों S1 इज व्हाट? 25 कटिंग हो गई 102। तो 102 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2550। तो जो 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं उनका सम ये आ गया 1 to 100 तक। अब किसकी बारी है? जो नंबर 5 से डिविजिबल है उनका सम निकालेंगे। तो लेट S2 क्या आ गया? सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों 100 भी आएगा। फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए Tn निकालेंगे, लास्ट टर्म a plus n minus 1 into d,
फर्स्ट टर्म कितनी है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 5, 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन कर देंगे, ये 5 को 100 में से माइनस कर देंगे, ये 5 को 95 में प्लस कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करने पे नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 20। तो S2 कितना बन गया, S2 सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो सम का फार्मूला क्या है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस केस में 20, n/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, लास्ट टर्म कितनी है 100, तो ये कटिंग होगी। तो S2 कितना आ गया 10 into 105, तो ये आ गया 1050। तो ये S2 की वैल्यू मिल गई। 2 से डिविजिबल नंबर का सम मिल गया, 5 से डिविजिबल नंबर का सम मिल गया। अब S3 निकालना है। S3 क्या है, सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय, हाँ जी बच्चों 10, 20 so on up to 100। वैसे पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आप गिन सकते हो, फॉर्मूला तो है ही आपके पास 100 a plus n-1 into d है ना बच्चों। तो a कितना है फर्स्ट टर्म 10, d कितना है इन दोनों का डिफरेंस, हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों 10n minus 10, 100 minus 10 90, तो ये 10 को 90 में ऐड करेंगे, तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स 10 आ गई। हम सीधा भी बता सकते थे, चलो क्वाइट ऑब्वियस है। तो नाउ सम ऑफ दीज टर्म्स, तो क्या आ गया फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये कटिंग होगी, ये 5 आ गया, तो बच्चों ये 110 आ गया, तो 550 आ गया। तो हमें क्वेश्चन क्या है, इन सभी नंबर्स का सम निकालना है। ओके, हम डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब रिक्वायर्ड सम 2 से डिविजिबल नंबर्स, 3 से डिविजिबल वाले नंबर, 5 से डिविजिबल जो है वो नंबर्स, माइनस कॉमन जो 2 बार आगे हैं वो माइनस कर दो, वो कितने हैं S3। तो आंसर इज S1 2550, S2 कितना है 1050 माइनस 550। तो बच्चों सोल्व करेंगे 2550 1050, तो 3600, ठीक है बच्चों, माइनस 550, इनमें से हम माइनस करके देखेंगे 550 10, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 3050 आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज आंसर। समझ आया सभी को? तो बच्चों ने स्टार ठीक किया ना, 2550 है, मैं 1050 माइनस किया 0 0, ये 5 आएगा है ना, 0 ये प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये ठीक है 0 10 तक, ठीक है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। बाकी कैलकुलेशन आप देख सकते हो, कहीं पे मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 yield 1 as remainder। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड sum of all 2-digit numbers, all 2-digit numbers which when divided by 4 yields, मतलब रिजल्ट जो है yields 1 as remainder। Okay, so we have to find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 gives 1 as a remainder। तो बच्चों 2-digit numbers कौन से होते हैं? हाँ जी, 10 से शुरू होते हैं, कहां तक जाते हैं 99 तक। इनमें कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 1 रिमाइंडर 1 देते हैं? 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये तो नहीं लेना। 4 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, ये भी लेना। 12 भी नहीं आएगा, 13 से शुरू होंगे बच्चों, तो नंबर्स आर, तो हमें सम चाहिए 13। 13 क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे 13 को, ठीक है बच्चों, 4 3 12, रिमाइंडर इज 1।
वो नंबर्स का सम चाहिए जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है बच्चों, 10 से शुरू हो रहे हैं, 10 से 2 रिमाइंडर आ रहा है, फिर 11 में 3 रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, 13 से शुरू हो रहे हैं। अब आप 4 प्लस कर ही जाइए सभी में, तो इसका रिमाइंडर भी कितना है 1, 4 प्लस किया, सोल अप टू लास्ट नंबर 99 है। 4 को 99 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 2 8, 4 4 16, रिमाइंडर 3 है ना, तो 98 जब करेंगे तो क्या आएगा, 98 में रिमाइंडर 2 आ जाएगा। देखो ना, 4 2 8, 4 4 16, ये भी नहीं आएगा। 97 में आपका रिमाइंडर 1 आएगा, 4 2 8, 4 4 16, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा 97। अगर लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। दिस इज फॉर्मूला a plus n minus 1 into d 97। a की फर्स्ट टर्म 13 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 17 minus 13 4, तो बच्चों 4n minus 4, ये 13 को 97 में से माइनस कर देंगे, तो 97 माइनस 13 कितना होता है बच्चों 84। क्लियर है, तो बच्चों 4 को 84 में प्लस कर देंगे और 88 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वी हैव 22 टर्म्स, दीज आर 22 टर्म्स। हमें इनका सम निकालना है बच्चों, तो सम कितना है फॉर्मूला n/2, हाँ जी, सम कितना होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो 22/2, फर्स्ट टर्म 13, लास्ट टर्म 97, तो कटिंग की 11, इनको प्लस किया 110। ठीक है बच्चों, तो 110 को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1210। दिस इज द आंसर। फाइन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में आ सकता है बच्चों ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, if f is, f function है, f is function satisfying, f is a function satisfying f of x plus y is equal to fx multiply f of y। ठीक है, for every x and y belongs to natural numbers, x and y belongs to natural numbers such that given that f of 1 is equal to 3 and summation sigma, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, x equal to 1 से लेकर n तक, fx equal to 120। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड n, समझ लगी सबको। तो बच्चों क्वेश्चन है f of x plus y is equal to fx into fy for every xy belongs to natural numbers। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 so on। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है, ये गिवन है आपको, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। हमने दोनों तरफ x और y को 1 पुट कर दिया, पुटिंग x इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम x को 1 पुट कर दिया अपनी ओर से, y को भी 1, क्योंकि x y क्या है नेचुरल नंबर्स, तो 1 पुट कर सकते हैं, y को भी 1 पुट कर सकते हैं दोनों तरफ। तो इट गिव्स 1 plus 1 is 2, f1 हमें गिवन है, इसकी वैल्यू 3 है, तो दिस इज 3, तो f of 2 की वैल्यू हमें मिल गई 9। ठीक है बच्चों, अगेन यहाँ पे लिख दिया इन इक्वेशन नंबर 1, आप इसको स्टोर कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1। तो फिर से लिखिए अगेन, अभी f2 मिला है, f3 निकालने के लिए मैंने कहा पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इक्वल टू कुछ भी कर सकते हैं 2। फाइन, x को 1 पुट किया, y को 2। तो बच्चों जैसे ही इस इक्वेशन में
x को 1 पुट किया, y को 2 पुट किया, तो इधर आ गया f1 इंटू f2। तो 1 प्लस 2 इज 3, f ऑफ 3, f ऑफ 1 गिवन है हमें 3, f ऑफ 2 अभी निकाला हमने 9, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 27 एंड सो ऑन। तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको बच्चों? एंड सो ऑन। तो माय क्वेश्चन इज, देखिए, also given that sigma x varies from 1 to n fx equals to 120। ओके, तो बच्चों हमने x को पहले 1 पुट किया, तो ये f1 बन गया। सिग्मा का मतलब होता है प्लस, फिर हमने x को 2 पुट किया, फिर सो ऑन ऐसे। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कर देते हैं फिर से आपको, ये स्टेप एक भी करते हैं। तो वी हैव, हमने x को बच्चों यहाँ पे फिर से स्टेप ये लिख रहा हूं मैं, गिवन दैट सिग्मा x वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x इक्वल्स टू 120। तो सिग्मा का मतलब होता है सम। x को आपने 1 पुट करना है पहले, फिर प्लस लिखकर x को 2 पुट करना है, प्लस लिखकर 3 पुट करना है, सो ऑन अप टू कहां तक जाना है? n तक। तो सिग्मा मीन सम। किनका सम? x की वैल्यू आपने पहले 1 पुट करनी है, तो आपका आउटपुट आ गया f ऑफ 1, फिर प्लस लिखकर, फिर x की वैल्यू 1 से अगला नेचुरल नंबर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, सो ऑन अप टू n। तो कितनी टर्म्स है? 1 से लेकर n तक कितनी टर्म्स होती हैं? n टर्म्स होती हैं। तो बच्चों f1 हम निकाल चुके हैं, f1 हमें क्वेश्चन में गिवन है 3, तो f2 कितना हमें गिवन है? f2 हमें गिवन है 9, f3 कितना है? 27, सो ऑन अप टू। तो कितनी टर्म्स है? fn की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, सो ऑन अप टू, इसकी वैल्यू की कोई खास जरूरत नहीं है, वैसे ही काम चल जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, सो ऑन अप टू। टोटल टर्म्स कितनी है? 1 से लेकर n तक n टर्म्स। हम इसको छोड़ के लिख सकते हैं कि n टर्म्स। तो दिस इज व्हाट जीपी। ये जीपी का सम नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो क्या फार्मूला होता है? वो कोई भी लगा लो, चाहे तो आप ये वाला लगा सकते हो, ठीक है बच्चों, सम का फार्मूला, जहां तो आप कोई भी लगा सकते हो, 1 इज द सेम थिंग, जो सा मर्जी लगा लो, तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? सम का a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। इनका सम हमें गिवन है 120। a होती है फर्स्ट टर्म, वो 3 है, रेशियो कितनी है? 9 ओवर 3 ओवर r माइनस 1, r कितना है? 3 इज इक्वल टू 120। तो बच्चों 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 को आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 इंटू 2 240। तो बच्चों ये 3 को 240 से डिवाइड करेंगे 80। तो लास्ट स्टेप आपके पास क्या आ गया? देखिए आंसर आपका, नंबर, उसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, तो हमें n मिल गया। देखिए 3 की पावर n इज इक्वल टू 1 को प्लस कर दीजिए 81 में, 81 इज 3 रेज टू पावर 4, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो n इज इक्वल टू 4 आंसर। सो बच्चों आज हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।